रायपुर से खबर बता रहे हैं, बीजेपी का गांव चलो अभियान 6 से 14 अप्रैल तक ये अभियान चलेगा। सीएम साइड समेत भाजपा नेता गांव गांव जाएंगे। मंत्री विधायक ग्रामीणों से संवाद करेंगे। हर विधानसभा में 50 गांव चयनित किए गए हैं। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हिमांशु पटेल जुड़ गए हैं। हिमांशु, बीजेपी का गांव चलो अभियान शुरू हो रहा है। 6 से 14 अप्रैल तक ये अभियान चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए साक्षी, 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बीजेपी का गांव चलो अभियान जो है शुरुआत होने जा रहा है। और इसमें जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेके तमाम जो निचले जो विधायक की बात करें, स्थानीय विधायक की, ये सभी इस अभियान में हिस्सा लेंगे। और 50 गांव एक एक विधानसभा क्षेत्र में चयनित किया गया है। ये सभी जनप्रतिनिधि है, वो सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, वहाँ के स्थानीय पार्षद से लेके तमाम सभी वो जनप्रतिनिधि है, वो गांव गांव जाकर सीधे आम जनता से संवाद करेंगे, चौपाल लगाएंगे। और इन 2 सालों में सरकार की योजनाओं को लेकर जो है फीडबैक को लेते नजर आएंगे। आम जनता से सीधे बातचीत करेंगे, सरकार की योजनाएं उस तक किस तरह से पहुंच रही है और क्या कुछ बेहतर और किया जा सकता है। और ये कुल मिलाकर देखा जाए 2029 की चुनावी तैयारी की लेकर सुगबुगाहट है, वो इससे सीधे सीधा माना जा सकता है कि उसकी शुरुआत अब होने जा रही है। तो सीधे जनता से अब जुड़ेंगे, जनता से जुड़ने के बाद उनसे बातचीत करेंगे, खाका तैयार करेंगे, क्या कुछ बेहतर और किया जा सकता है। कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी आम जनता में साफ तौर पर देखी जा रही है। चाहे बात कर ली जाए कई योजनाओं को लेकर हो, चाहे सरकार के सिस्टम के नीति को लेकर हो, तो उसको लेकर भी अब सीधे जनप्रतिनिधि जनता तक पहुंचेंगे और उस नाराजगी को दूर करने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर अब 6 अप्रैल से जो है 14 अप्रैल तक इसकी अभियान की शुरुआत होगी। और पूरे देश भर में इस तरह का अभियान है वो चलाया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो लोग हैं वो शामिल होंगे। और सरकार के पक्ष में क्या स्थिति है, मौजूदा हालात क्या है और जनता क्या सोच रही है, इसको लेकर सीधे सीधे बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी बढ़ते जा रही है कई मामलों को लेकर, तो कहीं ना कहीं यही चुनाव के समय इसको भारी ना पड़ जाए, इसीलिए इसकी पूरी तैयारी है वो अभी से शुरुआत करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं कि जनता से शुरुआत होगी, उनसे कुछ राय मशवरा लिया जाएगा, कुछ नाराजगी होगी तो उसे दूर किया जाएगा और उसी के आधार पर, फीडबैक के आधार पर आगे की चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। तो कुल मिलाकर साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि 2029 की चुनावी रणनीति और मैदान है वो भारतीय जनता पार्टी अभी से तलाशना शुरू कर दी है और रण में उतरने के लिए पूरी मुस्तैदी है। वो 29 की तैयारी के पक्ष में इस तरह से देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, देखिए जिस प्रकार से आपने बताया कि कहीं ना कहीं जनता में भी कुछ योजनाओं को लेकर, बातों को लेकर नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। कोई भी अभियान हो या किसी भी योजना की शुरुआत हो और उसमें विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस बार भी विपक्ष जो है इसे चुनावी तैयारी बता रहा है और जिस प्रकार से जनता में नाराजगी देखी जा रही है, ये जो है विपक्ष के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। तो विपक्ष की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर कहना नजर आ रहा है और लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि इसकी जागरूकता भी बढ़ानी होगी, ये जो अभियान चलाया जा रहा है? देखिए साक्षी, यही जो पैटर्न है वो कांग्रेस भी अपना रही है। गांव गांव बूथ तक कांग्रेस भी जारी है और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है सरकार इन 2 सालों में ऐसा कोई काम नहीं की जिससे जनता खुश हो। इनके जनप्रतिनिधि जनता तक जाएंगे तो निश्चित तौर पर इसे विरोध का सामना करना पड़ेगा, जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह से ये जब जनता के बीच पहुंचेंगे तो इन्हें वस्तु स्थिति की पता चलेगा कि क्या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या काम करी है 2 सालों में और जनता को कितना साध पाई। इस सीधा सीधा जनता के बीच जब पहुंचेंगे 6 अप्रैल के बाद, तो भी इनको मौजूदा स्थिति की हालात है वो पता चलेंगे। तो साफ तौर पे विपक्ष है वो साफ तौर पे आक्रामक है। भारतीय जनता पार्टी हवाई राजनीति करी है 2 सालों में। अब जनता के बीच आएंगे तो निश्चित तौर पे उन्हें कई विरोध, कई आक्रोश और जनता के गुस्से का सामना इनको निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। और ऐसे में विपक्ष तो अपनी रणनीति के तहत अपनी जमीन तैयार कर ही रहा है 2019 के लिए। सत्ता पक्ष के साथ साथ वो भी जनता के बीच जाकर सीधे उन क्षेत्रों के जो माइनस पॉइंट है कि क्या उस क्षेत्र में और होना चाहिए था, सरकार का किस तरह से प्रणाली उस पर काम कर रहा है, सरकार का तंत्र किस तरह से काम कर रहा है, सरकार की योजनाएं कितना वहां पर क्रियान्वयन हो पाई है और कितनी कमी बेसी वहां पर रह गई है। इन मुद्दों को उठाकर वहां की जनता जनार्दन को अपने साथ लेने का प्रयास है वो कांग्रेस कर रही, ताकि एंटी इनकम्बेंसी यानी भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में माहौल बना सके और किस तरह से वहां के जो जनता है उसे अपने साथ ले सके। तो कांग्रेस ये प्रयास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ठीक इसके विपरीत
जनता को जोड़ने, जनता की नाराजगी को दूर करने और फीडबैक लेने का काम करेंगे। जी। इस प्रकार के कुछ अभियान को लेकर कुछ बात सामने आ रही है हिमांशु, क्योंकि जो ये प्रयास यहाँ पर शुरू किया है बीजेपी सरकार ने, जनप्रतिनिधि जनता तक पहुंचेंगे, वाकई में अगर इसका जो फॉर्मेट, पहली बात तो फॉर्मेट क्या है, किस प्रकार से जाएंगे, क्या बात रखेंगे, किस प्रकार से जनसंवाद करेंगे, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि किसी एक इलाके में ऐसे जाया जाता है जहां पर ग्रामीण इतने नाराज होते हैं या जनता इतनी नाराज होती है कि आक्रोशित हो जाते हैं, किस प्रकार से फिर उन्हें संभाला जाएगा, एक फॉर्मेट भी तैयार किया गया होगा। वहीं विपक्ष क्या है, इसके लिए कुछ विपक्ष अपना कोई अभियान यहाँ पर लेकर आ रहा है, क्योंकि देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है तो विपक्ष भी यहाँ कुछ ना कुछ अपनी तैयारी तो जरूर कर रहा होगा। देखिए साक्षी, से इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक ग्रामीण विधानसभा में, एक विधानसभा में 50 गांव को चयनित करेंगे। कोई विधानसभा में 70 गांव होते हैं, कोई 150, कोई 100, ऐसे अलग अलग गांव होते हैं, लेकिन 50 गांव को चिन्हित किया जाएगा और उस 50 गांव में पहले से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे मौजूद ही रहेंगे। वो वहां पर जाकर चौपाल लगाएंगे। चौपाल लगाने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी है उस चौपाल में मौजूद होंगे। उसके बाद उस ग्रामीण क्षेत्रों में जिस गांव को चयनित किए रहेंगे उस गांव में पूरे पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी है वो भ्रमण करेंगे और आम जनता से एक डोर टू डोर संपर्क की तरह उनसे मुलाकात करेंगे। चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे और सीधे लोगों से फीडबैक आमना सामना यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा कि किस तरह से वहां पर जनता की नाराजगी क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, क्या उनके जो प्रयास उनके जनप्रतिनिधि द्वारा जो है वादा किया गया था वो किस तरह से पूरा हो पाया है, नहीं हो पाया है। इसका प्रयास वो सीधे सीधे जनता के बीच जाकर वो करते हुए दिखाएंगे। और इससे ठीक विपरीत भारतीय कांग्रेस के, जिस तरह से मैंने बताया, कांग्रेस भी गांव चलो अभियान की शुरुआत कर रही है। कांग्रेस भी यही पद्धति अपनाएगी कि उस क्षेत्र में जाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है और नाराजगी सबसे ज्यादा है, वैसे वैसे क्षेत्रों की चुनाव जो है कांग्रेस करेगी और उन क्षेत्रों को पकड़कर वहां पर अपनी पैठ जमाने की भरपूर कोशिश कांग्रेस करती नजर आएगी, ताकि उनके नाराजगी भरे लोगों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो हमलावर हो सके। तो कहीं ना कहीं इस तरह के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की अलग अलग रणनीति है वो तैयार हो चुकी है। बिल्कुल हिमांशु, दोनों की रणनीति तैयार है। हर विधानसभा में 50 गांव यहाँ पर चयनित किए गए हैं और खबर भी सामने है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद इस अभियान में हिस्सा लेंगे। निश्चित तौर पे इसमें तमाम जो जनप्रतिनिधि है, मैंने पहले बताया कि मुख्यमंत्री से लेके पार्षद तक, यानी प्रदेश के मुखिया से लेके वार्ड के मुखिया तक इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और नाराजगी दूर करने का काम प्रदेश के मुखिया से लेके वार्ड के मुखिया तक साफ तौर पे करते नजर आएंगे, ताकि पार्षद, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री जब इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तो निश्चित तौर पे लोगों की समस्याएं होगी, या तो वो समाधान होगी या तो जनता के आक्रोश का सीधा सीधा सामना इन गांव चलो अभियान में जो निकलेंगे जनप्रतिनिधि उसको करना पड़ेगा। जी बिल्कुल हिमांशु, देखिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा सरकार को या फिर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।